गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th यूपी बोर्ड। देखिए आज हिंदी गद्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनका चैप्टर है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। देखिए पहले थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ भी चुके हैं प्रेम माधुरी में, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा से। इनका जन्म कहाँ हुआ था इतना जान लीजिए। इनका जन्म वाराणसी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधार दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके पिता का नाम बापू गोपाल चंद गिरधार दास। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन से घर पर। संपादन इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं में रचनाएं लिखी। इनकी भाषा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली, शैली मुक्तक। इनकी प्रमुख रचनाओं में नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी सुना होगा आप लोगों ने नाम, कर्पूर मंजरी, सुलोचना, ये इनका प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा भी और इनका देखिए ये तो कुछ, इसके अलावा मुद्राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, दुर्लभ बंधु, ये सब इनका इन्होंने अनुदित किया है। इतिहास इन्होंने लिखा है। कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनी सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। इनका 1885 ईस्वी में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। मात्र 35 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ये एक्सपायर कर गए थे। देखिए इनका लिखा हुआ जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें थोड़ा पाठ परिचय, पाठ के बारे में जानते हैं, फिर उसके आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। प्रस्तुत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर क्या बताया उन्होंने कि जो कुरीतियाँ प्राचीन काल से जो रीतियाँ बना के लोग चले आ रहे हैं, कहे अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने क्या कहा? प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं को, अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें। लेखक का उद्देश्य यह है कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। विदेशों पर निर्भर न रहें, उद्योगों को विकसित करें और आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। जैसे छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम लोग जानते हैं चाइनीज कंपनियां हैं, तमाम चीज़ें हमारे यहाँ बिकती हैं। हम लोग छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए दूसरों पर निर्भर है ना। लेकिन क्या कहा, इस समय आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादा राजनीतिक चर्चाओं में है आत्मनिर्भर बनना, है ना। मोदी जी नाम सुना होगा आप लोगों ने, करके आत्मनिर्भर बनने के लिए कहें कि प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य का निर्माण अच्छे से हो सके। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है कि वो कितने दूरदर्शी हैं। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर, एक मेला लगा हुआ था बलिया डिस्ट्रिक्ट में, ददरी मेले के अवसर पर आर्य दर्शोपकरणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया है। ये एक भाषण स्पीच मेला में दिया गया था, उसी में का ये आंसर देखिए। आइए क्या है। आज बड़े आनंद का दिन है। आज बड़े
आनंद का दिन है छोटे सी नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों के एक बड़े उत्साह के एक स्थान पर देखते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? कह रहे हैं आज बहुत आनंद का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। आज छोटे से शहर बलिया में आज हम इतने अधिक मनुष्यों को बहुत उत्साह में देख रहे हैं। सब आज एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। उन्होंने अपने देश को क्या बताया? अभागा और आलसी। कहा कि इस अभागे और आलसी देश में जितना हो जाए उतना ही बहुत है। यहाँ के लोग बहुत अभागे हैं, बहुत आलसी हैं। अरे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी है, हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी है। हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी के सामान हैं, रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते हैं। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते? इनसे क्या कहें? इनसे इतना कह दीजिए। कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे हैं? भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारा भारत देश और दुर्भाग्यशाली है, बहुत दुर्भाग्यशाली है। वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के क्या पता है? भारतीय जो है वो रेलगाड़ी के डिब्बे के सामान है, रेलगाड़ी के डिब्बे दी गई। यानी क्या कहा कि भारतीय रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह है। ये एक डिब्बे हैं। जब तक इनको खींचने वाला कोई इंजन नहीं होता है, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे को खींचने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए एक विद्वान की ज़रूरत होती है, एक इंजन की ज़रूरत होती है। वरना ये एक जगह पर ठप रहेंगे, खड़े रहेंगे, ये आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। वही कह रहा है, वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बों की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वे इंजन के अभाव में, इंजन की कमी में एक स्थान पर खड़े रहते हैं और उनमें गति यानी वो चल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार भारतवासी विद्वान हैं, भारतवासी लोग हैं जो एक स्थान पर जो शक्तिशाली हैं, विद्वान भी हैं, परंतु उन्हें नेतृत्व, उन्हें आगे बढ़ाने वाला कोई जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आगे बढ़ने वाले या गतिशील नहीं होते हैं। यानी वो एक दर पर खड़े रहेंगे। अगर यदि क्या कह रहा है, यदि नेतृत्व करने वाला मिल जाए तो फिर क्या है? इनसे इतना कह दीजिए क्या? का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी अपना बल कैसे याद आ जाता है। क्या इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। यानी नेतृत्व करने वाला कोई मिल जाए तो फिर ये बड़ा से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। यानी आगे चलने वाला, नेतागिरी करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया आगे आगे, फिर पीछे पीछे तमाम आ जाते हैं। पता नहीं फिर क्या से क्या ये लोग कार्य कर जाएं, बता नहीं सकते हैं। भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल और पौरुष का स्मरण कराए। भारतीयों को इस बात की आवश्यकता अधिक है कि कोई उनके बल और पौरुष यानी साहस की याद कराए। कह रहे देखिए, कह रहे का चुप साधी रहा बलवाना। कह रहे फिर देखिए इतना बोले नहीं चाहिए। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं, साहस भूल जाते हैं, उनको फिर याद दिलाया जाता है कि का चुप साधी रहा बलवाना, और वो फिर उनको अपना बल, अपना साहस याद आ जाता है तो समुद्र सागर को भी लांघ कर श्रीलंका पहुंच जाते हैं सीता माता का पता करने। उसी प्रकार भारतीय लोग और हिंदुस्तानी लोग इसी तरह के हैं। इनको अगर इस तरह कुछ याद कराने वाला है, कुछ आगे बढ़ाने वाला मिल जाए, नेतृत्व करने वाला, तो ये फिर पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो बल कौन याद दिलावे, सो बल, इनके बल को कौन याद दिलावे, यानी इनका नेतृत्व कौन करे। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, ये हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा हैं ये लोग, या जो नवाब लोग हैं ये लोग, या जो हाकिम लोग हैं, वैद लोग हैं ये लोग, कौन लोग इनका स्मरण कराएंगे? कौन याद दिलावे? हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है,
अरे देखिए, राजे महाराजों की अपनी पूजा, राजा महाराजा जो हैं वो अपने में मस्त रहते हैं, भोजन करने में झूठी कब से छुट्टी है। जब देखो झूठ बोलते रहते हैं और झूठी कब से उनको टाइम मिलता ही नहीं है, तो वो नेतृत्व कैसे करेंगे? वो अपने झूठ में ही जी रहे हैं, है ना। और हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ हाकिमों को तो सरकारी काम घेरे रहता है और जो कोई बच्चे कुछ हैं वो घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा दिया है। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, और कुछ समय बचा भी है तो उनकी क्या गरज पड़ी है? जो गरीब गंदे काले आदमियों से आकर मिले और उनका अनमोल समय खोवे। कह रहे हैं कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय क्यों खोएं? बस वही मसल रह गई। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। कह रहे हैं कि बस यही, यानी इसके माध्यम से ये क्या बता रहे हैं, यानी कि ये रवैया है यहाँ के हाकिमों का। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यहाँ काम था। जब आर्य लोग आए थे तो यह काम किसका था? राजा और ब्राह्मणों की जिम्मेदारी थी। देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं, देश में कई प्रकार की नीतियाँ फैलाएं, विद्या फैलाएं। अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिक्षण बढ़े। ये लोग अभी चाह लें तो हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। पर इन्हीं लोगों की निकम्मेपन ने घेर रखा है, इन लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया है, जिससे हमारा देश आज गुलामों की जंजीरों में जकड़ गया है, गुलामी की जंजीर में जकड़ गया अंग्रेजों की। कह रहा हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों भी नहीं आती है। कह रहा हम क्यों नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। क्या कह रहे भारती जी क्या कहते हैं? कहती है कि मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा देखकर भी लज्जा या शर्म क्यों नहीं आती। यानी वो अंग्रेजों के गुलाम है, फिर भी इनको अपनी दशा देखकर इनको कोई लाज या शर्म नहीं आती है। उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था। उस समय जबकि इनके पुरुषों के पास उस समय भी प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि किसी के पास भी कोई सामान, कोई हथियार नहीं था। तब उन लोगों ने क्या किया था? जंगलों में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से, तब उस समय के लोगों ने क्या किया था? उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया था। साधनहीनता की स्थिति में भी, साधन ना होते हुए भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान क्या कह रहा है कि नालियों से वो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो भी तब के ज़माने में जब कोई साधन नहीं था उस समय, और अब तो सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आलसी हो गए हैं, आलस भर गया है। कह रहे हैं कि उस समय के लोगों ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज विदेशों में भी मूल्यवान दूरबीन जैसी तमाम यंत्र बनाए गए हैं, जो जिनके सहयोग से नक्षत्र समूहों की गति परखी जाती है और लोग परखते हैं। किंतु भारतीयों द्वारा बताए गए प्राचीन सिद्धांतों में और अब दूरबीन द्वारा वो लोग अपने नए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, इन सिद्धांतों में इनके बताए गए और भारतीयों द्वारा बताए गए सिद्धांतों में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी जो भारतीय बताते थे ठीक बताते थे, अच्छा बताते थे। और जब इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या
और जब इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, क्या कहें कि आज अंग्रेजी विद्या मिल गई हमको, जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें आज मौजूद हैं। कहें कि लाखों पुस्तकें आज मौजूद हैं, हजारों यंत्र तैयार हैं। हम लोग नीली चुंगी की कतवार फेंकने को गाड़ी बन रहे हैं, हम लोग नीली चुंगी को कतवार फेंकने को गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, यह समय ऐसा है कि मानो उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अंग्रेजी लोग हों, चाहे फ्रांसीसी लोग हों, अमेरिका हो, अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि चाहे आज हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक पुस्तकें हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं और विविध प्रकार के उपयोगी यंत्र निर्मित किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में भी हम अनुपयोगी गाड़ी के समान, ऐसी स्थिति में भी हम लोग अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए और हर क्षेत्र में विदेशियों पर आश्रित हैं। कहने का मतलब ये, आज अब सारी सुख सुविधाएं हो गई, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी की किताबें हो गई, ज्ञान विज्ञान की किताबें एक से एक आ गईं, एक से एक यंत्र निर्मित हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरों के ऊपर, दूसरों की तुच्छ वस्तुओं पर हम लोग निर्भर हैं। क्यों निर्भर हैं? वही कह रहे हैं कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। और क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आज सर पर दौड़ लगा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अंग्रेज लोग हो, चाहे फ्रांसीसी हो, ये सब आज सबसे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमें पहले छू ले। सबके जी में यह है कि पाला मतलब सबसे आगे हम बढ़ जाएं। जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो बीच में लाइन खींची हुई होती है, उसको बोलते हैं पाला। जो छू लेता है वो जीत जाता है। याद है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कबड्डी का गेम या खेला होगा। ऐसे ही वही करेगी, चाहे अमेरिका हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, इन सब के ने इतनी सर पर दौड़ लगाई है, पढ़ाई लिखाई यंत्र में, निर्मित में, ज्ञान विज्ञान में इतनी सर पर दौड़ लगा ली है कि ये सबसे पहले आगे पहुंचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम पहुंचकर पाला छू लें, यानी सबसे आगे हम रहें। परंतु उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली बड़े बड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और ये हिंदुस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, काठियावाड़ी लकड़ी से बने हुए काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से, लकड़ी से बने हुए फावड़े से और उसमें पलड़े में केवल मिट्टी खोद रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी ये मिट्टी खोद रहे हैं, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखिए, लाज नहीं आती। अरे औरों को तो छोड़िए, क्या कर रहा है लेखक, कह रहे औरों को तो जाने दीजिए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमेरिकी को तो जाने दीजिए, कम से कम जापान को देखिए, जो छोटे छोटे कद के होते हैं, जिनकी नाक चट्टी हुई होती है, छोटे छोटे कद के। कह रहे इन जापानी टट्टुओं को तो देखिए, जो रात दिन मेहनत में लगे रहते हैं, जो रात दिन एक किए हुए मेहनत में लगे रहते हैं, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ पाएगा। क्या कह रहे लेखक भारतेंदु जी, यह समय ऐसा है, अगर जो इस समय से पीछे रह गया तो वो कोटि करोड़ों में उपाय कर लेगा, लेकिन आगे बढ़ फिर नहीं पाएगा। करोड़ों उपाय कर लेगा, लेकिन फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर भी कमबख्ती का छाता है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर को भी कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि लेखक,
कहें कि इस बरसात में यानी ये जो भागने की जो दौड़ है, भागने की जो बरसात है, लोग यहाँ से वहाँ जो भाग रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानी लोग, उन्होंने कमबख्ती का छाता ओढ़ रखा है। क्या कर रखा है? कमबख्ती रूपी छाता इनके ऊपर जो छाई हुई है, इनकी आंखों में मूर्खता की पट्टी बन गई है, इनकी आंखों में अज्ञानता की जो पट्टी बंधी हुई है, उन पर इनको क्या कहना चाहिए कि इन पर ईश्वर का ही कोप है, इन पर ईश्वर का कोप कहना चाहिए कि भगवान इनका कुछ भला नहीं करेंगे, इनको ईश्वर इन पर हमेशा नाराज रहेंगे। नहीं, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो। क्या कह रहे हैं भारतेंदु जी? कह रहे हैं मेरे मित्रों ने मुझको कुछ कहा कि तुम इस विषय में कुछ कहो कि हिंदुस्तान कैसे उन्नति कर सकता है। क्या कहा कि तुम इस विषय में कहो कि हिंदुस्तान उन्नति कैसे कर सकता है। तो भला इस विषय पर मैं क्या और क्या कहूँ, भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, भागवत गीता में एक श्लोक है, नृदेह मादम सुलभम श्रदुलभम प्लवम शुक्लम गुरुकर्णधारम माया अनुकूलनम नभा स्वतेयुतम पुनाम भवाविधम न तरित साधम। भगवान कहते हैं कि, इसका मतलब समझिए, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं गीता, भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान ने कहा है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य रूपी जन्म मिलता है, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, और उस पर गुरु की कृपा हो और मेरी अर्थात ईश्वर की अनुकूलता है, तब जाकर कहीं यह मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। इतना सम्मान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, इतना मान सम्मान या मनुष्य रूपी जीवन पाकर भी जिस संसार रूपी सागर से बाहर न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। उसे क्या कहना चाहिए? आत्महत्यारा, यानी वो अपनी स्वयं की हत्या कर रहा है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, वही दशा इस समय किसकी है? हिंदुस्तान की है, यहाँ के लोगों की है, यहाँ के लोगों की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं देती। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमें पेट गुजारा करने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, समय नहीं मिलता है। बाबा हम क्या उन्नति करें? बाबा हम क्या उन्नति करें? देखिए आगे, बहुत लोग यह कहेंगे कि हम पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है, यानी बहुत से लोग कहेंगे कि हमें टाइम नहीं रहता, हम अपना काम करेंगे, देश की देखें, छुट्टी नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करेंगे? हम तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की समझती, कह रहे तुम्हारा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, तुम्हारा पेट भरा है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हाँ, तुमको इसलिए यहाँ वहाँ की सुस्ती है, दूसरों की सुस्ती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर वह इस प्रकार कहते हैं तो उनकी यह बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, इंग्लैंड का पेट भी कभी इसी प्रकार खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, उसने एक हाथ से क्या किया? अपना पेट भरा, और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। कर एक हाथ से तो वो अपना पेट भरता गया, और दूसरे हाथ से क्या किया? उसके उन्नति के रास्ते में जो आता गया, जो कांटे आते गए, उसको वो साफ करते हुए आगे बढ़ता चला गया। यानी इसी प्रकार हमको भी करना है। हमारी उन्नति के रास्ते में जितने भी कांटे आएंगे, उनको दूर काटते भगाते हुए आगे निकल जाना है। और जब तक कांटे नहीं हैं तो फिर आगे रास्ता चलने में मज़ा क्या है ना? कांटे ना हो तो रास्ता सरल आसान रास्ता चलने से क्या मतलब है? देखिए, क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? इंग्लैंड में भी किसान है, खेतवान है, गाड़ीवान है, मजदूर भी हैं, कोचवान भी हैं, सब हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किसी भी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते हैं। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं,
किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं बोते हैं, जहाँ वे लोग खेत जोतते हैं बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं, वहीं इसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल मसाला बनाए जिसमें इस खेत में आगे से दूना न उपजे। क्या कह रहे हैं कि वहाँ भी खेती है, किसानी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जिस खेत में अन्य अनाज बोते हैं, लगाते हैं, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि इस खेत में अब नई कल या ऐसा मसाला क्या बनावें जिसमें इस खेत में आगे से 2 गुना अन्न पैदा हो जाए। यानी वो यही हमेशा सोचते हैं कि अगर आज 4 किलो हुआ है तो कल 8 किलो पैदा हो। हमेशा उनके मन में 2 गुना रहता है ख्याल, 2 गुना वो सोचते हैं। यानी हमेशा वो दूर की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हिंदुस्तानी लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए आगे, विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, हाँ कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट आगे हैं, कह रहे कि वहाँ के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया हो, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। उसी समय कोचवान ने क्या किया, गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, और यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, वह गप मारेगा। और यहाँ का जो कोचवान है, यहाँ का जो ड्राइवर है या कोचवान कहें, वो जो है क्या करेगा, वहाँ अखबार पढ़ते हैं, नया समाचार देखते हैं, नई नई तरकीबें सोचते हैं। लेकिन यहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, बैठ कर इतनी देर में एक दूसरे के साथ गप्पे मारेंगे, बैठ जाएंगे कहीं, हंसी मजाक गप्पे मारना यहाँ से वहाँ शुरू, आगे दूर की नहीं सोचते हैं, उन्हें अखबार पढ़ना तक नहीं आता है। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। वहाँ के लोगों का सिद्धांत यह है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। एक छोटा समय भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक छोटे से समय को, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण को वो व्यर्थ नहीं करना चाहते, उसको भी बहुत मूल्यवान समझते हैं। इसीलिए वो हर क्षण हर समय दूर की सोचते हैं, जिससे आज संसार में वो उन्नति कर सकें। और उसके बदले यहाँ के लोगों की जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। उसके बदलेपन यहाँ के लोग जितने निकम्मे होंगे उतना ही उनको अमीर समझा जाता है, उतना ही उनको अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा बना डाला। यहाँ पर हिंदुस्तान में आलस इतना ज़्यादा बढ़ गई, लोग इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं कि मलुकदास ने एक दोहे में सच ही कहा था। क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यानी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। दास मलुकदास क्या कहें, कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है, और सब कहते हैं सबके दाता ईश्वर राम हैं, वही देखेंगे जो होगा। एक चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है। यानी चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो चारों ओर हमें क्या दिखाई देगा, चारों ओर हमें बेरोजगार दिखाई देते हैं, चारों ओर बैठे हुए हैं, फालतू में कुछ काम धाम नहीं करते हैं, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, कोई भी रोजगार नहीं, बेरोजगार हैं। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है, चारों ओर गरीबी फैली हुई है, दरिद्रता फैली हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है। किसी ने बहुत ही अच्छी तरह कहा है कि जो दरिद्र व्यक्ति होता है
वो अपने कुटुंब की इस तरह इज्जत बचाता है जैसे लाजवंती बहू। जिस प्रकार एक शर्मीली लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाती फिरती है, छिपाए जाती है, उसी प्रकार कुटुंबी जो है वो अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी को इस प्रकार छुपाता है जैसे कोई नई नवेली बहू अपने फटे हुए वस्त्रों से अपनी अंगों को छुपा रही है। वही दशा हिंदुस्तान की है। वही दशा किसकी है? हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने को स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। क्या है कि यहाँ देखिए मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, रुपया दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए बिना काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़ने वाला नहीं है। सोचो बिना बैठे बिना काम किए बढ़ जाए तो ऐसा बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। बतलावे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। कि देखिए आगे, भाइयों राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यहाँ से रखो कि पंडित कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे। कह रहे राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यहाँ ऐसा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावें कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कस लो, तुम अपने आप स्वयं कमर कस लो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे। यानी हे भाइयों, आलस छोड़ दो, कमर कस लो आगे बढ़ने के लिए। कब तक तुम अपने आप को डरपोक, मूर्ख, बोधे सब कहलवाओगे, पुकरवाओगे। दौड़ो इस घोड़दौड़ में तुम भी दौड़ो। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। अगर पीछे पड़ गए यानी पीछे रह गए तो फिर तुम्हारा ठिकाना कहीं भी लगने वाला नहीं है। फिर कब राम जनकपुर रहे हैं, अब कि पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचेंगे। पता नहीं फिर राम कब जनकपुर आएंगे। जब राम जनकपुर पहुँच जाते हैं सब उनके दर्शन के लिए दौड़ लगाते हैं, लालसा लेके भागते रहते हैं। वही हाल आप लोगों का है। आप लोग भी दौड़िए, पीछे पड़ जाइए एकदम भी। पता नहीं ये राम अब लौट कर कब आएंगे। अर्थात इस घुड़दौड़ की ये जो रेस है आगे बढ़ने की, इसमें लगे रहिए, इसमें दौड़ते रहिए, आलस त्याग दीजिए। आप लोग भी आलस त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।